हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक टॉपिक जो रह गया है, जो मासलेस स्ट्रिंग जब एक स्ट्रिंग मासलेस रॉड को जब हम किसी एक पार्टिकल से अटैच करते हैं, उस केस में मिनिमम स्पीड कितना देना चाहिए, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे जस्ट डिस्कस करेंगे और इस पे एक प्रॉब्लम देंगे, राइट। और यहाँ पे मैं एक बिग अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए जेई मेन और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो जेई मेन और जेई नीट के लिए मैं नेक्स्ट मंथ से 1 दिसंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट एक टाइप का प्रैक्टिस सेशन रहेगा, इसमें मैं थियरी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। रेगुलर वीडियो आते रहेंगे, बट उसमें हम केवल प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, जिसमें आप 10 से 15 पोस्ट क्वेश्चन रहेगा, वीकली ये होंगे। क्या करना है आपको, हम हर एक फ्राइडे को ये क्वेश्चन देने वाले हैं, सैटरडे को आपको अटेम्प्ट करना है, या जब भी सैटरडे संडे, उसके बाद एक मंडे तक मैं लेटेस्ट इसका वीडियो सोल्यूशन डाल दूंगा। आंसर मैं शुरू में ही दे दूंगा जब मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा। उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देखना है आपको, जस्ट वहीं ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है आप खुद से करने का। अगर जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, उसका वीडियो सोल्यूशन आप देखिए, उससे आप सीखने की कोशिश कीजिए कि इससे मैं क्या सीख रहा हूँ, राइट। जो बच्चे एडवांस की तैयारी करने वाला है, उनके लिए भी मैं एक फिजिक्स के लिए एक सीरीज ला रहा हूँ, जिसमें एडवांस वीकली एडवांस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो वीकली में डालूंगा। इसमें मैक्सिमम 10 क्वेश्चन होंगे हर एक टॉपिक से। जेई मेन और नीट में भी मैक्सिमम 15 क्वेश्चन होंगे वीकली। जेई एडवांस में मैक्सिमम 10 क्वेश्चन होंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ ये शेयर करें और इस सीरीज का फ्री ऑफ कॉस्ट आप लाभ उठाएं, राइट। या जो बच्चे किसी कोचिंग क्लासेस का स्कॉलरशिप एग्जाम देने वाले हैं, जिनको एक अच्छे बैच में भी जाना है, एक ऊपर वाले बैच में मतलब पहुंचना है, उनके लिए हमारा जेई एडवांस सीरीज काफी हेल्पफुल होगा, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्या रखा है कि एक रॉड है, एक मासलेस रॉड है, तो हम क्या लिखेंगे, मोशन ऑफ मासलेस रॉड, मोशन ऑफ ए पार्टिकल, आप ऐसे बोलिए, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अटैच्ड विथ ए मासलेस मासलेस रॉड। ओके, एक रॉड ले लिया जो मासलेस है, एक पार्टिकल को इससे हमने अटैच किया है। तो इस केस में क्या मिनिमम स्पीड हम लोएस्ट पॉइंट पे दे कि पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर ले। तो मान लीजिए हमने यू स्पीड दिया, जब जब पार्टिकल को हमने एक एंड से अटैच कर दिया रॉड से, और दूसरा जो एंड है उसको हमने फिक्स कर दिया। तो एक रॉड है जिसका लेंथ एल है, बट ये मासलेस है, राइट। अब ये रॉड सर्कुलर मोशन में चल रहा है, तो हमको बताना है मिनिमम कितना स्पीड दे कि ये रॉड सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर ले, सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर ले। एक मास है यहाँ पे अटैच्ड है, जिसका मास एम है, और ये एल रेडियस के रॉड में घूम रहा है, एक एल रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ओके, तो रेडियस जो हो गया एल के बराबर। अब बताना है मिनिमम स्पीड हम कितना दे। तो जैसे स्ट्रिंग के केस में क्या देखते थे, जब पार्टिकल को हम लोएस्ट पोजीशन पर था, कुछ स्पीड देते थे, तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे जा रहा था, जब ये मैक्सिमम हाइट पे जा रहा था, तो हम क्या बोलते थे, अगर मैक्सिमम हाइट पे स्ट्रिंग का टेंशन जीरो भी हो जाए, बट पार्टिकल के पास स्पीड हो, तो ये सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लेगा, राइट। ये सब डिटेल हमने वहां डिस्कशन किया है। इस केस में क्या है, जब एक मासलेस रॉड को कुछ स्पीड दिया, वर्टिकल पोजीशन पे गया, टॉप मोस्ट पोजीशन पे पार्टिकल, अगर इसका स्पीड जीरो भी हो गया या ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो, तो हम बोलेंगे कि ये जो रॉड है, ये जो पार्टिकल रॉड के साथ अटैच्ड है, ये सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लेगा। क्योंकि ये स्ट्रिंग तो है नहीं कि स्पीड को अगर जीरो हो गया तो पार्टिकल डायरेक्टली नीचे आएगा। अगर मैंने जो पार्टिकल टॉप मोस्ट पोजीशन पे था, सपोज दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2, अगर 2 पोजीशन पे पार्टिकल का स्पीड है सपोज
2 × 10⁻⁻⁰ तो क्या होगा, ये रॉड थोड़ा आगे बढ़ेगा, स्पीड बहुत जरूर कम है। अब क्या होगा, ये तो गिरने वाला है ना स्ट्रिंग के जैसा, या लूज होने वाला। तो क्या होगा, ये रॉड जो है सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेगा। तो ये स्पीड बहुत कम है, तो हम क्या बोल देते हैं कि पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पे रहेगा, पीक पोजीशन पे रहेगा और अटैच्ड होगा एक मासलेस रॉड से, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 भी हो गया, तो मान सकते हैं कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लेगा, राइट। अब ये पार्टिकल जब मोशन कर रहा है तो टेंशन है, और इधर वेलोसिटी है या डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जो टेंशन के साथ एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री, तो टेंशन जो है हमेशा कितना वर्क करने वाला है, 0। यहाँ जो वर्क करने वाला फोर्स है, जो रॉड पे इस पार्टिकल पे वर्क करेगा, वो mg है। तो वर्क डन बाय mg तो 0 है नहीं, बट mg जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। mg किस टाइप का फोर्स है, mg इज कंजर्वेटिव फोर्स। आई होप आपको कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट पता होगा। कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो दो अलग अलग लेवल पे, दो अलग अलग पोजीशन पे हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, U1 प्लस K1 इक्वल टू U2 प्लस K2। तो पोजीशन 1 पे जब पार्टिकल था तो उसका टोटल एनर्जी, और जब पोजीशन 2 पे है तब टोटल एनर्जी, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, राइट। अब मान लेते हैं ये हमारा रेफरेंस लेवल है, और रेफरेंस लेवल के पोटेंशियल को हमने मान लिया 0। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हमने यू स्पीड दिया है तो हाफ एम यू स्क्वायर। पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पे गया तो कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये एल प्लस ये एल, तो टोटल कितने हो गए, 2l। तो एम जी इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 2l। और काइनेटिक एनर्जी जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे है, तो स्पीड को क्या मान लिया है, 0। तो कितना आ जाएगा, ये हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू 2mgl। तो यू कितना होगा, 4m, एम से एम चला गया, 4gl यू स्क्वायर। तो यू कितने हो गए, यू इज ग्रेटर देन, सॉरी, यू इज इक्वल टू 4gl, स्क्वायर रूट ऑफ 4gl। तो ये मिनिमम स्पीड है वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने का। तो u इन जनरल अगर लिखना चाहे तो आप क्या लिखेंगे, u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4gl। स्ट्रिंग के केस में कितना आ रहा था, स्क्वायर रूट ऑफ 5gl, स्ट्रिंग, धागे के केस में, रस्सी के केस में। बट एक रॉड के केस में कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4gl। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है और रॉड अटैच्ड है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जस्ट मैं रीड करता हूं, और इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप लिख लेना नोट्स बनाते वक्त, ओके। तो जस्ट रीड करता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, यूनिफॉर्म रॉड of length L is being rotated in a horizontal plane with a constant angular speed about an axis passing through one of its ends. If the tension generated in the rod due to rotation is Tx at a distance x from the axis, then which of the following graph depict it most closely? तो जेई मेन 2019 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रॉड है जिसका लेंथ एल है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन कर रहा है, ये वर्टिकल नहीं है, क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे मोशन कर रहा है रॉड, ओके। तो बताना है टेंशन जो जनरेट हो रहा है रॉड में, वो एक्स के साथ कैसे वेरी कर रहा है, वेर एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट एक्सिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। द ग्राफ दे रखा है 4, आप देख लेना क्वेश्चन में, मैं बेस्ट जो ऑप्शन करेक्ट है वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो एक रॉड है जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन कर रहा है, एक एंड से फिक्स है,
तो बोल रहा है जो एक्सिस है यहाँ से अगर कोई फंक्शन किसी डिस्टेंस पे जाए तो वहां पे टेंशन का वेरिएशन कैसे हो रहा है। ओके, टेंशन का वेरिएशन कैसे हो रहा है। तो जस्ट आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ का जो पार्टिकल है एल रेडियस में घूम रहा है, ओमेगा स्पीड है मान लीजिए, एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा होगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल। जब एक रॉड रॉड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घूमता है तो यहाँ का जो पार्टिकल है, यहाँ का जो पार्टिकल है, इतने सारे पार्टिकल सब रॉड को मोशन करा रहा है। यहाँ का जो पार्टिकल है इतने सारे रॉड के पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करा रहा है, यहाँ का टेंशन। और यहाँ का जो पार्टिकल है ये पूरे रॉड के मास को सर्कुलर मोशन करा रहा है। इसका मतलब ये है एक्सिस से जब हम सरकमफ्रेंस की तरफ जाते हैं, रॉड के दूसरे एंड की तरफ जाते हैं, तो टेंशन की वैल्यू इंक्रीज हो सॉरी डिक्रीज होती है। क्योंकि यहाँ का पार्टिकल क्या है, जब से लास्ट पॉइंट वाला वो खुद को अपने आप को सर्कुलर मोशन में करा रहा है, इसके पास टेंशन सबसे कम है। हम क्या बोलते हैं जनरली, अगर किसी रॉड को बहुत लार्ज ओमेगा से रोटेट करा दिया जाए तो जहां से वो अटैच्ड है, एक्सिस है, वहीं से वो टूटता है। इसका मतलब टेंशन यहाँ सबसे ज्यादा है या टेंशन यहाँ सबसे कम है। मतलब जैसे जैसे एक्सिस से दूर जाएंगे, इधर जाएंगे हम, टेंशन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे जाकर हमने एक डीएम मास लिया, ये रॉड है, एक्स डिस्टेंस पे गया और एक डीएक्स पार्ट लिया रॉड का, ये हमारा एक्सिस है। ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा, इतने सारे बाकी जो रॉड है उसको सर्कुलर मोशन करा रहा होगा। मान लेते हैं यहाँ टेंशन टी है, टेंशन टी है। तो इस डीएक्स जो छोटा सा पार्टिकल है रॉड का, उसका मास कितना होगा, क्योंकि हम एक्स डिस्टेंस पे जाकर एक छोटा सा मास ले रहे हैं जो डीएक्स लेंथ में है। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज एम बाई एल। तो मास ऑफ डीएक्स लेंथ, मास ऑफ डीएक्स लेंथ, तो छोटा लेंथ लिया हमने तो छोटा मास डीएम, मास पर यूनिट लेंथ एम बाई एल है, छोटा लेंथ हो गया आपका डीएक्स। तो इस छोटे से पार्टिकल जो एक्स रेडियस में घूम रहा है इसका हमने मास निकाला। और जब रॉड सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हर एक पार्टिकल का ओमेगा सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि हर एक पार्टिकल सेम टाइम में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो एंगुलर स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब ओमेगा जो है सबके लिए, जितने सारे पार्टिकल रॉड पे है सबके लिए सेम होगा। तो इस पूछा जाए इस रॉड पे कितना टेंशन है छोटे से पार्ट में, मान लिया dt, तो क्या लिखेंगे, dm मास ओमेगा स्क्वायर, और कितने रेडियस में घूम रहा है, x। और एक चीज हमको क्या पता है कि जैसे जैसे मैं इधर मोशन कर रहा हूं, रॉड के एक्सिस से दूर जा रहा हूं, तो टेंशन की वैल्यू कम हो रही है। जब टेंशन की वैल्यू कम हो रही है तो dt निकाल रहा हूं मैं, छोटे से पार्ट में कितना टेंशन का डिफरेंस है, तो बाद वाला टेंशन ज्यादा है। मतलब यहाँ पे टेंशन ज्यादा है, यहाँ पे टेंशन कम है। जैसे मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो ए और बी दो पॉइंट है, तो टेंशन एट ए इज लेस देन टेंशन एट बी। बाद में टेंशन कम है, शुरू में टेंशन ज्यादा है, टेंशन एट ए इज लेस देन टेंशन एट बी। मतलब डी टी बाद वाला माइनस शुरू वाला, बाद में जो टेंशन कम है। मतलब बाद का कहने का मतलब अगर इसके अलोंग जा रहे हैं तो बाद नेक्स्ट पॉइंट ए है, पहले वाला पॉइंट बी है, तो ये टी एम माइनस टीबी करेंगे, टीएम माइनस टीबी, टीबी तो ज्यादा है, तो डिफरेंस क्या मिलेगा मुझे, लेस देन जीरो। तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स। dt नेगेटिव है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि तो नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव के बराबर होगा ही नहीं। तो क्या बोल सकते हैं हम, dt अभी टोटल चाहिए मुझे किसी एक्स लेंथ में, तो क्या हो जाएगा ये dm ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा तो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, एक्स डीएम
डीएम कितना, एम बाई एल इंटू डी एक्स। एम बाई एल कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, एम ओमेगा स्क्वायर एल एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स, ये हो गया आपका डी टी। अब ये क्या है, यहाँ पे जब पार्टिकल रहेगा तो टेंशन सबसे मैक्सिमम है, तो जब टी नॉट एक्सिस पे मान लिया और टी एक्स, एक्स डिस्टेंस जाने पे, जब रॉड के लॉन्ग एक्स डिस्टेंस जाएंगे तो मान लिया वो टी एक्स है, तो ये जीरो से स्टार्ट कर रहा है एक्स तक, क्या हो जाएगा आपका टी एक्स डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया टी, टी एक्स माइनस टी नॉट, ये क्या हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर बाई एल, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई टू। तो ये टी एक्स कितना आ रहा है आपका, फंक्शन ऑफ एक्स टी नॉट, एक माइनस है यहाँ पे ऑलरेडी, तो माइनस में भूल गया, माइनस माइनस हो गया आपका एम ओमेगा स्क्वायर बाई टू एल इंटू एक्स स्क्वायर। तो जैसे जैसे हम एक्स बढ़ाते जाएंगे टेंशन की वैल्यू कम होते जाएगा, बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए टी और एक्स में कैसा रिलेशन है, एम ओमेगा स्क्वायर, एक बार और लिख देता हूं मैं, एम ओमेगा स्क्वायर बाई टू एल इंटू एक्स स्क्वायर, और ये टी नॉट क्या है, ये एक्सिस के पास जो रॉड का पॉइंट है उसका टेंशन है। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ाते जाएंगे ये क्वांटिटी बढ़ते जाएगा, ये क्वांटिटी बढ़ेगा नेगेटिव में, इसका मतलब क्या है, ये टेंशन की वैल्यू टी एक्स पे कम होते जाएगा। बट है ये कैसा, पैराबोलिक, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। तो क्या आंसर यहाँ पे मिलेंगे, टी इजकल एक्स इजकल टू जीरो आप पुट करेंगे तो टेंशन की वैल्यू क्या मिलने वाली है, मैक्सिमम। उसके बाद धीरे धीरे ये कम होगा, जब एंड पे चले जाएंगे मतलब एक्स इजकल टू एल पे, तो टेंशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टी एक्स वर्सेस एक्स ग्राफ, टी एक्स वर्सेस एक्स ग्राफ, और ये कैसा होगा, पैराबोलिक, कैसा होगा, पैराबोलिक, राइट। तो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। तो अपने फ्रेंड के साथ बताइए कि जेई मेन और जेई एडवांस का सीरीज ला रहा हूं मैं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को इसका बेनिफिट मिले। तो अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन होंगे जेई एडवांस के लिए भी और जेई मेन के लिए भी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।